टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। यह है जो घटनाचक पुनरावलोकन बुक से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध कौन सा है? डी ऑप्शन। जो महत्व है जो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे ताल लिखी होती है वो महत्व, तो ये गलत है। बाकी निसंदेह, उज्ज्वल और निसंकोच सही है। ये सभी सही है, डी ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें जो है, तो अशुद्ध वर्तनी है जो ए है दधिची और डी ऑप्शन घनिष्ठ, क्योंकि दधिची है जो ऐसे लिखा जाता है, तो दधीची है जो ऐसे लिखते हैं। और घनिष्ठ में टा नहीं होता, यहाँ पे ठा होता है। और बाकी तो इसका ए और डी है जो ये अशुद्ध है, ए और डी है जो अशुद्ध है। और बाकी यज्ञवल्क और निर्वृत्ति जो है ये सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है? निरापराध। निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। बाकी पुष्पांजलि, भास्कर, उज्ज्वल हैं जो ये सही है। पुष्पांजलि भी सही है, भास्कर और उज्ज्वल सही है। इसका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है जो मिथिलेश कुमारी है। ये मिथल नहीं होता, मिथिलेश होता है, मिथिलेश कुमारी। बाकी ए ऑप्शन सही है, वाग्भय होता है, उत्कर्ष, वैमनस, ये है जो सही है। डी ऑप्शन इसका गलत था, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। तो एक शब्द अशुद्ध कौन सा है? ये बी वाला, नौकरी। नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है। और ए, सी और डी हैं ये सभी सही है। दैही कैसे लिखते हैं? प्रौढ़ और पौरुष। नौकरी इसका है जो गलत है, नौकरी होता है। क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है जो सी और डी है, पुनरुत्थान और हृदय कश्यप। तो पुनरुत्थान है जो ऐसे लिखते हैं, इसमें ये नामे है जो ओ की मात्रा नहीं आएगी, और ये ऐसे लिखते हैं पुनः, और रा पे ये वाली मात्रा होती है, और थान। और हृदय कश्यपु में होता है जो, और हृदय कश्यप का होता है हिरण्य कश्यपु, कशिपु, ऐसे लिखेंगे। तो इसका डी और सी है जो वो गलत है, सी और डी इसके आंसर हैं। बाकी चरमोत्कर्ष और वाग्मय सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो प्रतिदर्श है, ये ऑप्शन इसका सही है। और दृष्टा है जो ये वाली रा लगाते हैं, दृष्टा। और आहार, आहार होता है तो आ, और आ बड़ा होता है, रचयिता है तो ये है जो रचयिता होता है, अतः ए आंसर है जो उसका सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो वो है प्रशंसा, सी ऑप्शन इसका सही है। बाकी उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य, आदि छा और या बनता है। और कुशासन में कुशासन, ये वाली सा यहाँ पे बनती है। और दीपिका भी गलत है, दीपिका में दीपिका होता है, तो इसका सी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द है जो भीष्म है, सी ऑप्शन इसका सही है। बाकी भस्म है जो ऐसे लिखते हैं,
आदि सा बनती है ये वाली। और फाल्गुन में ये ड़ा नहीं बनता है, यहाँ पे ना बनता है, यहाँ पे ना बनता है। और मृणमय है जो मृण, यहाँ पे ड़ा वाला माँ, ये मृणमय बनता है। तो इसका ए ऑप्शन है जो, सॉरी सी ऑप्शन है इसका सही है। इसका सी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो गलत शब्द ढूंढना है, तो गलत शब्द है जो आँख है। डी ऑप्शन इसका सही है। और पांचवा गांधी और बांस सही हैं, ये तीनों सही हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आँख है जो ऐसे लिखता है। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द है जो अनुग्रहित, बी ऑप्शन है जो ये सही है। ऐसा अनुग्रहित लिखा जाता है। ये वाली रा ऋषि वाली रा है जो ये लगती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध इसमें चयन करना है, तो बी ऑप्शन है जो इसका गलत है। भास्कर है जो ये वाली सा बनती है, भास्कर। बाकी सोचनीय, सोचनीय भी गलत ही है। सोचनीय तो ऐसे लिखते हैं। ज्योत्सना सही है, वाग्मय भी सही है। क्वेश्चन है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध है। एक शब्द है जो अशुद्ध है, तो अशुद्ध जो है वो सी ऑप्शन है। आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है, आ बनता है अध्यात्म, ये सही होता है। बाकी अंतर ध्यान, अनुग्रहित और अधीन ये तीनों सही हैं। इसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो रचयिता है। रचयिता ऐसे ही लिखते हैं। बाकी आहार नहीं होता है, आहार होता है, ये ऐसे लिखेंगे। और अनुग्रहित में ये वाली रा लगाते हैं। असृष्टा है जो ऐसे लिखते हैं, सा ये वाली रा इसमें लगाते हैं, असृष्टा। क्वेश्चन है एक वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें वर्तनी है जो अनन्नास की वर्तनी शुद्ध है, अनन्नास ऐसे लिखा जाएगा। और खिवैया है जो खिवैया होता है, खेवैया। और न्यौछावर में है जो न्यौछावर है, तो इसमें न्यौ और इसमें एक मात्रा वाला लगता है, ओ की मात्रा, न्यौछावर सही होता है। और निरपेक्ष में निर और पेच ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ये इसकी वर्तनी भी शुद्ध है। क्वेश्चन है इस निम्नलिखित में एक की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से है जो डी ऑप्शन की शुद्ध है, पर्यवसान। पर्यवसान जो सही लिखा है, अनापेक्षित में ये आ की मात्रा नहीं होगी। और क्लिष्ट है जो ऐसे लिखेंगे, आदि का बनेगा। और षड दर्शन में डा होता है, यहाँ पे टा की जगह पे डा और ये हलंत। क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो ये बी ऑप्शन है जो इसका ये सही है। उन्नयन है जो ऐसे पहले आधी ना फिर पूरी ना बनती है, ये वाला उन्नयन है जो सही है। बी ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन है एक वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें वर्तनी है जो शुद्ध है वो आविष्कार की है, ए ऑप्शन इसका सही है। इसकी वर्तनी एकदम सही है। और निशब्द में है जो नी और फिर विसर्ग लगती हैं, फिर शब्द। और देवर्ष में है जो देवर्षि होता है, आ की मात्रा नहीं लगती है।
और जमाता नहीं होता, जा माता होता है, जा माता। क्वेश्चन है एक की वर्तनी है जो शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी है जो, ये डी ऑप्शन है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी है जो सही लिखा हुआ है। कोमलांगी है जो, कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगिनी का होता है कोमलांगी, कोमलांगी होता है। और राजमहल नहीं होता, राजमहल का होता है राज, और फिर महल लिख लेंगे। और निरोग का है जो, निरोग का नीरोग होता है, बड़ी ना, बड़ी एक की मात्रा लगती है, निरोग ऐसे लिखेंगे। तो इसका डी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, कुमुदनी है लिखा जाता है। कुमुदिनी भी नहीं होता है, ये है, दोनों छोटे उ की मात्रा लगती हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो, सी ऑप्शन इसका सही है। क्लेश है जो ऐसे लिखा जाता है, कलेश भी नहीं होता, ये वाला भी सा नहीं लगेगा, ये वाली शा और आदि का, और ये वाली शा लगती है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो, तो ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका, ये श्रृंगार में ये बनाते हैं, ये वाली श्रा बनाएंगे, जिसमें ऐसे बनाते हैं ये गलत हो जाती है, इसीलिए ये वाली सही होती है। तो इसका सी ऑप्शन है जो सही हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो बी है, उज्ज्वल है। तो इसमें दोनों जा हैं जो आधी बनती हैं, तो बी ऑप्शन है जो इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द है जो परीक्षा है। परीक्षा है जो ऐसे लिखेंगे, बाकी ये सभी जो परीक्षा के टाइप्स लिखे हुए हैं ये सभी गलत हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। ये वाला क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द का चयन है जो अनुग्रहित है ऐसे लगाते हैं, ये ऋषि ऋषि वाली रा लगाते हैं। और ये पेट में और यूपी टेट सभी एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होता है जो नरक होता है। ए ऑप्शन इसका सही है, बाकी ये नरक और नरक नरक ये गलत लिखे हुई। ए ऑप्शन इसका है जो सही है। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द इसमें है जो चारों ऑप्शन में डी वाला सही है, टिप्पणी ऐसे लिखते हैं, बाकी सब गलत है। इसका सही आंसर टिप्पणी है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो ए, अंताक्षरी सही है, तो ये अंताक्षरी ऐसे ही लिखा जाता है, आदि ना फिर आदिता। बाकी पूजनीय, पूजनीय है जो गलत लिखा हुआ है, पूजनीय है जो पूजनीय होता है, पूजनीय। और कवित्री है जो ये ऐसे लिखते हैं, कवित्री। और तदोपरांत नहीं होता है, ओ की मात्रा नहीं ऊ की मात्रा लगती है, तदुपरांत होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो इसमें प्रज्वलित है, ये भी सही है, समुज्ज्वल ये भी सही है, तो और बाकी ये उज्ज्वल भी सही है। और इसका डी ऑप्शन है जो ये गलत है, ये समुज्ज्वल, उसमें ऑप्शन भी था, दो ऑप्शन थे समुज्ज्वल के, तो ये वाला समुज्ज्वल है जो गलत है, ये ऐसे लिखा जाएगा, दो आधी जा बनेंगी।
क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो बी ऑप्शन है जो निश्चेत, ये गलत है। निश्चेत है जो ऐसे लिखते हैं निश्चेत, और बाकी पारलौकिक, दुर्धुष और आशीर्वाद ये तीनों सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, निश्चेत ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो इसमें धोबिनी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये भी गलत है। धोबीन ये भी गलत है, धोबनी गलत है, धोबिन होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो भागीरथी में, तो इसमें है जो शुद्ध वर्तनी, बी ऑप्शन इसका सही है, भागीरथी होता है। बाकी ए, सी और डी तीनों गलत है, ए बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी है जो विरिहड़ी, ये भी गलत है। विरहड़ी भी गलत है, विरिहड़ी भी गलत है, तो बचा सी ऑप्शन, ये सही है, विरहड़ी होता है, विरहिड़ी, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द में से ढूंढना है। तो शुद्ध शब्द है जो विदुषी तो होता नहीं है, भी गलत हो गया। विदुषी भी गलत है, विदुषी भी गलत है, तो ए ऑप्शन है जो विदुषी, ये सही है, विदुषी होता है, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी है जो अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी है जो इनमें से है जो डी ऑप्शन है जो ये गलत है। भुक्खड़ है जो लिखा जाता है ऐसे, भुक्खड़, आदि का बनती है फिखा और बाकी लंगड़, कोंकड़ और बुझक्कड़ ये सही है, इसमें का और खा बनता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी है जो अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी है जो, तो ए ऑप्शन देखें निर्नुनासिक, ये सही है। गत्यर्थ भी सही लिखा हुआ, अंतश्चेतना या अंतश्चेतना ऐसे लिखते हैं, ये भी सही है। तो छिद्रा अन्वेषी है जो गलत है, तो छिद्रा अन्वेषी कैसे लिखेंगे, छिद्रा नवेशी, ये वाली शा बनती है, इसका बी ऑप्शन है जो सही हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें शब्द है जो कवित्री है, जो कवित्री है जो ऐसे लिखते हैं, कवि तो ऐसे लिखते हैं बट कवित्री लिखते हैं तो ऐसे, का व इत्री, ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी सी, बी और डी गलत है। क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग शब्द, तो कवि का स्त्रीलिंग है जो कवित्री होता है, ये वाला सी ऑप्शन इसका गलत है। कवित्री गलत है, कवियत्री भी गलत है, ये भी गलत, तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो शुश्रूषा है, ए ऑप्शन इसका सही है। ये पहले ये वाली शा बनती है सलजम वाली, शुश्रूषा ये सही है। बाकी ये और ये तीनों गलत है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है जो ईर्ष्या है, डी ऑप्शन इसका सही है, ईर्ष्या लिखा जाता है, आदि सा फिर या, डी ऑप्शन इसका सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जिसमें, तो ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है जो उल्लंघन, उल्लंघन एकदम सही लिखा हुआ है। मनोरथ, मनोरथ भी सही है। वत्सल, वत्सल भी सही है। तो उज्ज्वल है जो गलत है, उज्ज्वल में दो आदि जा बनती हैं तब सही होता है, ये होगा उज्ज्वल, तो इसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है शुद्ध शब्द रूप है, तो शुद्ध शब्द रूप है जो
दुर्निवार है, दुर्निवार है। डी ऑप्शन इसका सही है। बाकी ये सब गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन ए देखे हैं, अंताक्षरी लिखा है तो ये गलत हो जाता है। अंताक्षरी भी गलत है, अंताक्षरी भी गलत है, तो अंत्याक्षरी होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी है जो अंतर ध्यान, ये गलत लिखा हुआ है। पूजनीया भी गलत लिखा हुआ, अहिल्या भी गलत लिखा हुआ है, तो द्वारका सही है। द्वारका ऐसे लिखते हैं, द्वारिका गलत होता है, द्वारका होता है। तो पूजनीया में या नहीं होता है, पूजनीया होता है। अहिल्या में अहिल्या होता है, ये होता है अहिल्या का। और अंतर ध्यान में या नहीं होता है, अंतर और फिर ध्यान होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी है जो शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी है जो सन्यासी की है। ए ऑप्शन इसका सही है। और अनुग्रहित में ये वाली रा लगती है। और अकाल होता है, अकाल नहीं होता है, आजीविका होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अनुग्रहित ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द है जो वांग्मय होता है। वाह होता है या ये वाली ना ड़ा होती है, और ये, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। बाकी वाग्मय, वांग्मय ये गलत है, ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का शुद्ध रूप कौन है? शब्द का शुद्ध रूप, तो ये जो शब्द दिए गए उनका शुद्ध रूप है वंदना, गलत लिखा हुआ है। वंदना भी गलत है, और वंदना भी, तो वंदना में ये वापे ये वाली आता है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है इन नामों में से एक की वर्तनी है जो अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये है कौशल्या, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो वो, और मेघनाथ भी सही है। मैथिली शरण गुप्त भी सही है। तो बचा राहुल सांकृत्यायन, तो ये गलत है। यहाँ पे ये है जो सा नहीं होती है, सांकृत्यायन होता है। तो डी ऑप्शन इसका है जो राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे ये जो आधी सा है ये नहीं होगा। क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द की वर्तनी है जो अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है? अधीन है, जो एकदम सही लिखा हुआ है। भागी रथी भी सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित भी सही लिखा हुआ है। और जागृति है जो गलत है, तो जागृत का जागृति होता है, ये सही होता है, ये गलत है। तो इसका ये वाला आंसर है जो अशुद्ध वर्तनी है, तो ये सही आंसर हो जाता है उसका। क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो ज्योत्सना है। ज्योत्सना ये है जो गलत है। और ये ज्योतसना ये भी गलत है। ज्योत्सना भी गलत है। सी ऑप्शन इसका सही है, ज्योत्सना होता है। आधी ता और आधी शा दोनों बनती हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? ये भी क्वेश्चन देखो रिपीटेड है। हिरण्यकश्यपु, तो हिरण्यकश्यपु ऊपर देखो लिख के दिखाया था, तो ये हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखा जाएगा, हिरण्यकश्यपु। और ये हिरण्यकश्यप, कश्यपु ये सब गलत हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। तो जो वर्तनी अशुद्ध है वो कौन सी, पहले देखेंगे। ए ऑप्शन उज्ज्वल, तो उज्ज्वल है में दो आधी जा हैं तो एकदम सही है। कवित्री, तो कवित्री भी सही है। श्रद्धा, श्रद्धा भी। श्रृंगार है जो गलत लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाता है। श्रृंगार में ऐसी वाली श्रा बनाते हैं और श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। तो इसका है जो बी आंसर है जो राइट है।
क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो ए ऑप्शन देखेंगे उपरोक्त, ये गलत हो गया। उपरयुक्त ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो डी ऑप्शन है जो ये सही है, उपरयुक्त है जो ऐसे लिखा जाता है, इसका ये राइट आंसर। ये पीसीएस मेंस 2018 में भी आया और यूपीएसडीआई में भी आया 2006 में। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन देखेंगे शिक्षणेतर, तो इसमें छ है जो वही गलत बनी हुई है। तो छ ऐसे नहीं, ये वाली छ बनाते हैं, तो ये गलत हो गया। शिक्षणेतर इसमें दो ता हैं, एक ये और एक ये, तो ये भी गलत हो गया। ये वाला भी छ है तो ये गलत हो गया। शिक्षणेतर होता है, सिंगल ता होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी है जो चयन करना है, ऑप्शन ए देखेंगे सौहार्द लिखा है, तो दो रा इसमें बना दी है, एक ये इधर एक ऊपर, तो ये गलत हो गई। ये सौहार्द ये भी गलत है और बी ऑप्शन है जो इसका सही है, सौहार्द ऐसे लिखेंगे। डी भी गलत, ए और सी भी गलत, बी ऑप्शन इसका है जो सही आंसर है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी है चारों ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन है पूज्यनीय, तो ये भी गलत है क्योंकि पूजनीय है जो ऐसे लिखा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट है। बाकी ए बी डी है जो गलत है, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से ढूंढनी है, तो शुद्ध वर्तनी है जो अनधिकार है, ए ऑप्शन इसका सही है, अनधिकार। बाकी अनधिकार और अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, ये आता है और तो ये है जो अनधिकार है जो ये सही है एकदम। क्वेश्चन है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी, ये जो क्वेश्चन में सन्यासी लिखा है ये अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप, तो इसका शुद्ध रूप है जो सन्यासी, ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि दो ना है, और ये इसमें भी सन्यासी ये भी गलत है, तो ये ए सी ऑप्शन इसका सही है। सा होता है इसमें अंक की ये होती है और ना होती है आधा, इसलिए सी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन है आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी, तो आशीर्वाद है जो क्वेश्चन में लिखा है ये अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है, तो शुद्ध वर्तनी है जो बी ऑप्शन है आशीर्वाद। ये है जो वहाँ पे ये वाली रा लगती है, बी ऑप्शन इसलिए राइट है। बाकी ये भी गलत है, ये भी और ये भी, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध रूप, तो अनिर्वचनीय का शुद्ध रूप होता है, ये ऑप्शन इसका राइट है, अनिर्वचनीय होता है, रा है जो वहाँ पे लगती है, और ये यूपीपीसीएस मेन 2017 में भी आया था, इसका ए आंसर है जो राइट है। क्वेश्चन है अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी, तो अंतरतलेय है जो ये अशुद्ध रूप है, इसकी शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है, तो ये अंतरतलेय ये गलत है, अंतरतलीय भी गलत है और अंतरतलेय ये गलत है, अंतरतलीय ऐसे तापे लगती है दूसरे वाले तापे, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन है बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी, तो बहुव्रीहि है जो गलत लिखा हुआ है, ये बहुव्रीहि नहीं होता है, तो बहुव्रीहि जो है ऐसे लिखा जाता है, हाँ पे छोटी की मात्रा लगती है, तो सी ऑप्शन इसका है जो सही हो जाता है, बहुव्रीहि होता है। क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें है जो शुद्ध वर्तनी है जो ढूंढनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो ए ऑप्शन देखेंगे अधीन है, ये तो गलत हो गया, आधीन भी गलत होता है, आधीन गलत है, तो अधीन होता है, बड़ा नहीं आता है, छोटा अधीन, अधीन होता है, बी ऑप्शन इसका सही है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन है जो ये गलत है। चरमोत्कर्ष में क्योंकि दोता है और चरमो लिखा हुआ है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चरमो और कर्ष होता है तो चरमोत्कर्ष, तो ये राइट आंसर है इसका सी वाला। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ए ऑप्शन है श्रीमती, ये गलत है। श्रीमती ये गलत है। श्रीमती ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही है, श्रीमती होता है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें ढूंढनी है, तो ये है कालिदास, तो हम लोग इसको लगा देते हैं बट ये गलत है। कालिदास ये भी गलत है, कालिदास ये वाली सा नहीं होती, ये भी नहीं होती, कालिदास होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। लापे छोटी की मात्रा होती, कालिदास। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो शुद्ध वर्तनी है इसमें से रचयिता, ये गलत है। रचयिता भी गलत है, रचयिता भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही है, रचयिता होता है, बी आंसर राइट है इसका। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें ढूंढनी है, ए ऑप्शन देखेंगे, सॉरी सी पौरुष, पौरुष भी गलत लिखा हुआ है, पौरुष ये भी गलत है क्योंकि इसमें रा है जो बड़ी वाली ऊ की मात्रा है, ये एक होती है, एक होती है, ऐसे रा लिखते हैं, एक होता है यू ये वाला, तो ये वाला गलत है, ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन इसका ये सही है, पौरुष। क्वेश्चन नंबर है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी है इसमें कौन सी, तो ऑप्शन ए देखेंगे सृष्टा, तो ये गलत है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सृष्टा भी गलत है, ये वाला सृष्टा भी गलत है, तो ये सृष्टा है जो सही है, तो ये ऐसे लिखा होता है, ये यहाँ पे रा लगाते हैं सृष्टा, ये वाली रा लगेगी, ये सही है, तो बी आंसर इसका एकदम सही हो जाता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।